नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक पत्थे और आप देख रहे हैं प्रदेश की आवाज। तो आइए बात करते हैं आज की कुछ खास खबरों की। सैनिकों, वृद्ध आश्रम और जिला जेल के बंदी भाइयों को रक्षा सूत्र बांधकर रक्षाबंधन का पर्व मनाया। परम पूज्य संत श्री आसाराम जी बापू द्वारा प्रेरित श्री योग वेदांत सेवा समिति की बहनों ने प्रति वर्षानुसार इस वर्ष भी जिला जेल में निवासरत सैकड़ों बंदी भाइयों को रक्षा सूत्र बांधकर रक्षाबंधन का पर्व मनाया। साथ ही वृद्ध आश्रम के निराश्रित वृद्धजनों एवं देश की सुरक्षा में तैनात सैनिकों को भी रक्षा सूत्र प्रेरित किया। इस अवसर पर बापूजी की कृपा पात्र शिष्या साध्वी रेखा बहन के दिव्य सत्संग संपन्न हुए। साध्वी बहन ने सभी बंदी भाइयों के अलावा समस्त जेल स्टाफ को बताया कि मनुष्य के जीवन में 3 प्रकार की जेलें होती हैं। पहले माँ के गर्भ की जेल, दूसरी सरकार की जेल जहां आप निवासरत है, और तीसरी होती कर्म बंधनों की जेल। पहली और दूसरी जेल में मनुष्य रिहा हो जाता है, पर तीसरी जेल कर्म बंधनों की जेल से सिर्फ सद्गुरु ही हमें रिहा करते हैं। इसलिए प्रत्येक मनुष्य को सतर्कता से कर्म करना चाहिए, नहीं तो 84 लाख योनियों में भटकना पड़ता है। यह जीवन 200 करोड़ वर्ष बाद मिलता है। मनुष्य के जीवन का उद्देश्य सिर्फ ईश्वर प्राप्ति होना चाहिए। जीवन में ब्रह्मज्ञानी गुरु की दीक्षा होना अति आवश्यक है। सभी बहनों ने बंदी भाइयों का वैदिक रूप से पूजा अर्चना कर वैदिक राखी बांधी। वैदिक रक्षा सूत्र का अपना अलग महत्व है। बहनों का अपनापन देख बंदी भाइयों के आंसू निकल आए। समिति की बहनों ने निवासरत 750 बंदी भाइयों के साथ साथ संपूर्ण जेल स्टाफ के अधिकारियों और कर्मचारियों का भी वैदिक रूप से पूजा अर्चना कर रक्षा सूत्र बांधा। समिति की बहनों ने स्थानीय वृद्ध आश्रम में सैकड़ों वृद्धजनों को रक्षा सूत्र बांधा। हजारों रक्षा सूत्र सैनिकों के लिए प्रेरित किए और जिले में पदस्थ उच्च अधिकारियों के साथ साथ विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के प्रतिनिधियों को भी रक्षा सूत्र भेंट करेंगे। इस प्रकार के आयोजन देश भर में 1300 जेलों में 550 आश्रम और 2500 कार्यरत समितियां कर रही है। कार्यक्रम में नगर निगम के महापौर विक्रमाह के जिला पंचायत की सदस्य ललिता विलास घोंगे मुख्य रूप से उपस्थित रहे। इस वैदिक कार्य में अध्यक्ष मदन मोहन परसाई, खजरी आश्रम के संचालक जयराम भाई, गुरुकुल की संचालिका दर्शना खट्टर, लिंगा आश्रम की संचालिका साध्वी प्रतिमा बहन, सुभाष सिंगले, सुजीत सूर्यवंशी, सनी गोधवानी, छाया सूर्यवंशी, दीपा डोडानी, डॉक्टर मीरा पराटकर, मीना गोधवानी, मुस्कान टहलियानी, रूपाली इंगने आदि ने अपनी अपनी सेवाएं दी। समिति के अध्यक्ष मदन मोहन परसाई ने समस्त जेल स्टाफ और जेल अधीक्षक वाघमारे को सराहनीय योगदान के लिए आभार व्यक्त किया। प्रदेश की आवाज के लिए छिंदवाड़ा से प्रेम कुमार शर्मा की रिपोर्ट। परम पूज्य संत श्री आसाराम जी बापू की पावन प्रेरणा से इस वर्ष भी योग वेदांत सेवा समिति की बहनों द्वारा सैकड़ों बंदी भाइयों को रक्षा सूत्र बांधा गया और यहाँ पर साध्वी रेखा बहन का सत्संग हुआ, जिसमें कि वैदिक रक्षा सूत्र का महत्व बताया गया। साथ ही अभी तो रक्षाबंधन का थोड़ा समय बाकी है, फिर भी अभी से हमारी बहनों ने जो सीमाओं पर तैनात सैनिक है उनकी रक्षाओं के लिए उन्हें भी रक्षा सूत्र बांधा है। और साथ ही जो पदस्थ अधिकारीगण हैं एवं विभिन्न राजनीतिक दलों के जो प्रतिनिधि हैं उन्हें भी उनके स्वास्थ्य लाभ के लिए, दीर्घ आयु के लिए उन्हें भी हम राखी बांधेंगे। साथ ही ये जो रक्षाबंधन का पर्व हुआ है, इसमें ये सफलतापूर्वक एक ऐतिहासिक कार्यक्रम है जो प्रति माह तो यहाँ होता ही है, लेकिन फिर भी ये जो रक्षाबंधन का कार्यक्रम यहाँ पर हुआ है, इसके लिए सभी जेल स्टाफ एवं जेल अधीक्षक जो यजुवेंद्र वाघमारे जी हैं उनका बहुत बहुत साधुवाद है, बहुत बहुत धन्यवाद है कि उन्होंने इस पर्व पर हमें सहयोग देकर बहुत कृतार्थ किया। हरिओम। संत श्री आसाराम जी बापू जी की पावन प्रेरणा से महिला समिति ने आज जेल के बंदियों को रक्षाबंधन बांधकर उनके उन्नत जीवन की प्रार्थना ईश्वर से की, ताकि उनका जीवन उन्नत हो और अपने जो उन्होंने कार्य किए हैं उनसे बच करके आगे की यात्रा अच्छी करें। इसके साथ साथ आज हमने सेना के जवान जो सीमाओं पर तैनात हैं उनको भी राखी भेजी, ताकि वो भी स्वस्थ रहें और उनकी मंगलमय यात्रा और देश की रक्षा करते रहें। इसके साथ साथ हमने राजनेताओं को और धर्म के संगठनों को और सामाजिक संगठनों को भी रक्षाबंधन सूत्र दे करके उनकी भी मंगल कामना के लिए हमने ईश्वर से प्रार्थना की। इसके साथ साथ हम ये चाहते हैं कि हमारा जो भाई वर्ग है
वो सारा सुरक्षित रहे, ताकि देश उन्हीं के सहारे ही भविष्य का निर्माण करेगा। और इसके साथ साथ बापूजी का पावन संदेश है कि हर मानव सुखी हो, स्वस्थ हो और मंगलमय यात्रा करे। इस उद्देश्य से हमने आज इस कार्यक्रम को किया। नारायण हरि।